बोर्ड एग्जाम के लिए खाली 2 मंथ्स बाकी है और मेरे सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर है एक्सेप्ट इंग्लिश। तो मैं क्या करूँ? हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी यही हाल है कि आपका सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है, बट उसको करना क्या है, क्या आने वाला है, न्यू पैटर्न क्या है, 12th का एचएससी का बोर्ड मतलब बोर्ड के हिसाब से इंग्लिश में क्या पूछने वाले, राइटिंग स्किल, ग्रामर्स, नॉवेल्स, किस में पैसेज आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके माइंड में। तो ये वीडियो आपके लिए, सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ पूनम पटेल और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। होप अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता कि इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको आज बताऊंगी फ्रेंड्स कि इंग्लिश मतलब आपको उसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ के जाना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में क्या पढ़ना है, वो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पेपर पैटर्न, यानी जो आने वाला है 80 मार्क्स का इवेल्युएशन पेपर पैटर्न। 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। अब उसमें आने क्या वाला है, तो वो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो लेट्स गो थ्रू दी पीपीटी। अभी ओवरऑल पेपर पैटर्न है क्या, तो सबसे पहले जो यूनिट 1 मतलब आपका यूनिट 1 जो है ना, प्रोज सेक्शन, उसमें से क्या पूछेंगे। पहले तो आपको एक सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज में आपको पैसेज दिया रहेगा, फिर क्वेश्चंस देंगे और वो आपको पैसेज में से फाइंड करके इजीली आपको लिखना है। बट उसके लिए फ्रेंड्स, पैसेज में आपका टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने के लिए, तो आपको वो स्टोरी समझनी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपलोड कर दिया है इंग्लिश का स्टोरी क्या है हर चैप्टर का, और पोएम्स जो मेन इंपॉर्टेंट्स है उसमें कैसे पढ़ना है वो मैंने अपलोड कर दिया। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया है। और फ्रेंड्स, क्या रिड्यूस्ड है इंग्लिश में, वो भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। अब फ्रेंड्स, जो सीन पैसेज है वो आपको आने वाला टेक्स्ट बुक में से एक पैरा देंगे, हर कोई भी चैप्टर में से। आपको वो पैरा, अगर आपको वो स्टोरी पता है तो उस, क्योंकि इतना फ्रेंड्स मतलब मत सोचो कि आइस ब्रेकर जो है टेक्स्ट बुक में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो का वही आएगा, वो का वो सेम नहीं आएगा। आपको लॉजिकली मेंटली आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए आपको वो स्टोरी का मॉरल और क्या बेसिक मीनिंग है, कौन कैरेक्टर्स है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इजीली फाइंड करके लिख सकते हो। अनसीन ग्रामर, ये क्या होता है? ग्रामर जो सबसे मेन टेंशन है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। बेसिक ग्रामर आएगा, इतना भी हार्ड ग्रामर नहीं आएगा। अब वो ग्रामर जो आप करते आ रहे हो अपने 10th 11th प्रीवियस में, कौन से स्पॉट द एरर, पंचुएशंस, ये सब 2-2 मार्क्स के आएंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पिन, टेंसेस, अगर आपको ग्रामर का चाहिए वीडियो कि टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एंड वॉइस, ये सब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगी आपके लिए वीडियो। अब बैक टू द टॉपिक, अनसीन पैसेज। एक आपको टेक्स्ट बुक में से पैसेज दिया, तो दूसरा आपको कहीं बाहर से पैसेज देंगे, वो थॉरोली रीड करना है। मतलब आपको एग्जाम में जब आप लिखोगे तब पैसेज के पीछे ही नहीं भागना है, पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। क्वेश्चंस रीड करोगे फिर पैसेज रीड करना, ताकि आपको इजीली मिल जाए। मतलब 20 से 25 मिनट पैसेज रीड करने में मत लगाना फ्रेंड्स, टाइम नहीं होगा हमारे पास। फिर समरी, समरी क्या होता है, जो आपको पता है पूरा एक बार वो पैरा रीड करने का, उसको खाली 5 to सेम उसमें से सेंटेंस फ्रेम नहीं करने का, हमारे ओन वर्ड्स में करने का, जिसके लिए आपको वो समझना पड़ेगा पैरा। आपको एक हेडिंग देना है और एक लाइन लीव करना है, और 4 to 5 लाइन्स आपको समरी लिखना है, बस, नॉट मोर देन दैट। और समरी का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी, ताकि आप इजीली सीख पाओ कि कैसे लिखते हैं, और मैं वो उसके ऊपर भी जल्द वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। अभी यूनिट 2 में बात करते हैं पोयम। यस, पोयम्स क्या होता है, यानी पोयम आपने पढ़ा तो होगा, बट खाली पढ़ने के लिए नहीं फ्रेंड्स। उस पोयम का मॉरल क्या होता है, उसमें क्या है कि इसके बारे में बात की है। फिर फॉर एग्जांपल एक ले लो इंडियन वीवर्स, वो उसमें 3 दिन मतलब ऐसे एक तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट की बात की, तो ऐसे कैसे कंपेयर किया है। फिर मॉर्निंग में कैसे है, मतलब सब खुश है, फिर आफ्टरनून में, फिर नाइट में मतलब आफ्टरनून में वाइट फेदर्स, ऐसे सब कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सब मैंने पोएम्स अपलोड किए हैं और वो उसमें चेंजेस भी बताए हैं, तो आप देख सकते हो। और मैंने लिंक भी दिया है कि एप्रिसिएशन कैसे लिखना है फ्रेंड्स। अगर आपको एप्रिसिएशन की नीड है, आप मुझे बताइएगा। अब एप्रिसिएशन सबसे पहले तो आपको 2 to 3 पैरा में लिखना है, और वो पैरा में आपको फ्रेंड्स है ना, वो उसमें सबसे पहले तो जो पोएम और चैप्टर के पोएट होते हैं ना, वो उनका ही इंट्रोडक्शन देना होता है। फिर वो पोएम में क्या बताया है, वो उसमें एलिट्रेशन है, मतलब फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्या मॉरल दिया है, किसके बारे में बात किया है, वो पोएट किसको डिस्क्राइब करे, यही सब बताना है, जिसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए फ्रेंड। रटना नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। अभी है, हाँ भाई, हम यूनिट 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। यूनिट 3 क्या है, वो जिसमें आपको ग्रामर पूछा जाएगा, वर्चुअल मैसेज, और आपके टेक्स्ट बुक में वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन दिया है। तो आपको मतलब 4 राइटिंग स्किल होंगे, क्वेश्चन नंबर 4A से लेकर D तक, जिसमें 3 ऑप्शन दिया है, वर्चुअल मैसेज, SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और GD यानी ग्रुप डिस्कशन, जिसमें मैं प्रीफर करती हूँ कि वर्चुअल मैसेज जो आपको खाली 4 to 5 लाइन में लिखना है बस, और एक बॉक्स में लिखना है। SOP जो आपको एक मतलब 1.5 पेज से ज़्यादा लिखना है, और ग्रुप डिस्कशन आपको जिसमें 2 जन से ज़्यादा डिस्कशन करें, वो आपको बताना होगा। तो
फ्रेंड्स अगर आपको फटाफट इंग्लिश आप लिख सकते हो आप, तो आप जो आप प्रीफर करो। अभी ये हर एक राइटिंग स्किल का यार सबसे मेन क्वेश्चन पैटर्न क्या है, आप यही सोच रहे होगे ना। सबसे मेन पैटर्न क्या है, कैसे लिखने का है, वो उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, मेन लाइन क्या ऐड करने का कंपलसरी हर हर राइटिंग स्किल में, वो मैं आपको जल्द बताने वाली हूँ। तो टेंशन नहीं फ्रेंड्स, हम पहले समझ लेते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। फिर है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन, फिर मूवी रिव्यू, ब्लॉग और अपील। ये तो हम कब से करके आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपकी, इसमें से तीनों में से कोई एक आने वाला है, मतलब तीनों आएंगे, तीनों आएगा, बट आपको कोई एक प्रीफर करना है एज योर विश। अभी सबसे मेन बात यूनिट 4 का, जैसे कि मैंने हर नॉवेल का मेन स्टोरी क्या होता है, इतना लंबा लंबा आपके टेक्स्ट बुक में पेजेस दिए, बट वो आपको रिफर करने की जरूरत कब होगी, जब आप उसका स्टोरी समझोगे। तो मैंने हर स्टोरी समझा दिया है। स्टोरी समझ के आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने, क्योंकि नॉवेल में फ्रेंड्स सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे मेन बात कि आपको पैरा आने वाला नहीं है। याद रखना फ्रेंड्स, नॉवेल में आपको कोई पैरा नहीं आने वाला है, आपको वो खुद लर्न करना है, बाय हार्ट करना है। इस बार ये 12th में ऐसा है आपको और हर एक एक्टिविटी में क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, तो बने रहिए फ्रेंड्स। अभी आपको हर एक नॉवेल का बेसिक मीनिंग कि कौन कैरेक्टर है, कौन कैरेक्टर क्या रोल निभा रहा है, क्या कर रहा है। लाइक एक फिल्म ले लो, एक फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, वो कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है, कौन कोई मतलब क्या क्या कैरेक्टर निभाते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। सेम इज इसमें भी है। अभी मैं बात करूंगी ग्रामर। ये मैंने पेज क्यों ओपन किया, ये आपके इन टेक्स्ट बुक में इंडेक्स के पीछे वाला पेज है। इसमें मैं बताने वाली हूँ, देखो वो सेकंड कॉलम, वोकैबुलरी, लैंग्वेज स्टडी, पोएटिक। आपको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये रहा फ्रेंड्स। कोड मिक्सिंग, वर्ड यूसेज, कोला क्वेश्चन, रजिस्टर, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, चेंज द वॉइस, वर्ड पावर, ये जो भी है ये सब ग्रामर, इनसे एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे। मैं लिख के देती हूँ फ्रेंड्स, इतना भी नहीं, आपको खाली कम ग्रामर आएगा और इसमें से ही पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक पेज लोगे, हर एक हेडिंग दोगे पेज पे कि कोड मिक्सिंग, फिर कोड मिक्सिंग गूगल से रिसर्च करोगे, आपको इजीली मिल जाएगा कि क्या है कोड मिक्सिंग में, क्या है। आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना और एग्जाम्पल लिख देना। फिर नेक्स्ट पेज पे वर्ड यूसेज, वर्ड यूसेज का एग्जाम्पल क्या क्या है, कैसे है एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप ऐसे अगर ये ग्रामर प्रिपेयर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये जो कोड मिक्सिंग से लिखा, जो नीचे क्लॉज तलक है, वो ही ग्रामर है आपका इस बार 12th के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ग्रामर तो बहुत होते हैं, बट आपको खाली इतना ही पूछा जाएगा। और राइटिंग स्किल में क्या होने वाला है वो मैंने आपको अभी इवेल्यूशन पेपर पैटर्न में बताया, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ग्रामर आप अपने तरफ से एक बुक प्रिपेयर करना, एक बुक में अच्छे से हेडिंग दे देना और एग्जाम्पल लिख देना और उसका मीनिंग लिख देना, ताकि आपको क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने आपको ये सब बता दिया है, यूनिट 1 प्रोज, फिर पोइट्री, राइटिंग स्किल ग्रामर में से क्या आने वाला है, और ग्रामर हम कहाँ से करें, राइटिंग स्किल हम कहाँ से करें, वो मैंने आपको बताया कि आपको राइटिंग स्किल तो मैंने आपको इवैल्यूएशन में बताया। ग्रामर की बात आई तो खाली इतना ही ग्रामर करना है, नथिंग एक्स्ट्रा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है नॉवेल की। नॉवेल में कैसे प्रिपेयर करें। नॉवेल में जो पहला नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसके लिए खाली आपको कोई ब्रीफ नहीं आएगा, खाली ऑब्जेक्टिव आएगा 2-2 मार्क्स से। A1 में आने वाला 2 मार्क्स का, A2 में आएगा 2 मार्क्स का। कौन से ऑब्जेक्टिव, MCQs, मैच द कॉलम, फिल अप, एप्रोप्रिएट, ट्रू और फॉल्स, वेब और एनी अदर, ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्टिव, कोई ब्रीफ्स नहीं आएगा फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ नॉवल में से। वही मैं अगर टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज और द साइन ऑफ 4 इसकी बात करूँ, ये जो 3, इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स, आप पढ़ना जरूर। जो मैंने अपलोड कर दिया है, समझ कर फिर टेक्स्ट बुक रीड करना, तो आपको हर कैरेक्टर का मतलब समझ में आ जाएगा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखो मैंने दिया है ब्रैकेट में, प्लॉट यानी क्या पूछेंगे, लाइक टू सर्व विथ लव में जो ब्रेथवेट है, जो मेन टीचर है, वो कैसे टाइप के कैरेक्टर थे, वो मतलब वो आपको डिस्क्राइब करना है। फिर बोलेंगे आपको लैंग्वेज बताना है, टू सर्व विथ लव में कैसे लैंग्वेज यूज़ की है वगैरह एंड ऑल। फिर लाइक जो फिर ऑडा है, ये सब मैं कैरेक्टर के नाम ले रही हूँ फ्रेंड्स। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द साइन ऑफ 4, इनमें जो वो गर्ल थी, वुमेन थी, वो उनका कैरेक्टर वो कैसी दिखती थी। फिर शर्लॉक होम्स, इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो जिसके लिए स्टोरी समझो पहले, फिर टेक्स्ट बुक रीड करो, कंप्लीट आपका मतलब ये जो 4.1 2 3 4 है, और आप इजीली लिख कर आओगे, इतना हार्ड नहीं होगा। अब फ्रेंड्स एक मेन बात, ये मैंने सेक्शन 1 का आपको बताया, इसमें क्या उम्मीद है वो भी मैंने रिड्यूस पोर्शन भी अपलोड किया है वीडियो। फिर ये हो गया पोइट्री, ये हो गया राइटिंग स्किल, फिर ये हो गया ड्रामा। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने अभी आपको बताया। और सबसे मेन बात फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जितना ग्रामर का वेटेज नहीं है ना, उतना ही राइटिंग स्किल का आपका वेटेज है। तो फ्रेंड्स राइटिंग स्किल पे फोकस करिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और मैं हर एक का पैटर्न जल्द अपलोड करने वाली हूँ कि कैसे लिखने का, कितना पेजेस, क्या कंटेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड आप राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और एक्चुअली आपको करना सभी पे है, बट आप मार्क्स के अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया है। ग्रामर के लिए आपको बाहर से कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खाली ये देखना है,
इसमें क्या है वही, और राइटिंग स्किल जो है मैंने इधर अपलोड किया, खत्म। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझा होगा कि इंग्लिश के लिए कैसे हमें प्रिपेयर होना है हर सेक्शन में से, सेक्शन 1 2 3 4।